एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर रोज की तरह अपने खेत में खेती करने जा रहा होता है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपने खेत में एक सांप दिखाई देता है। वह बहुत डर जाता है। फिर वह उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अरे ये सांप कहाँ से आ गया? अगर इसने मुझे काट लिया तो मेरा मरना तय है। मुझे कुछ भी करके इसे यहाँ से भगाना ही होगा। फिर पास ही में उसे जमीन पर एक छड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। इस छड़ी से ये सांप जरूर डर के भाग जाएगा। फिर वह छड़ी उठा लेता है और उस छड़ी से उसे डराने लगता है। ए सांप, चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे मार दूंगा। वह उस सांप को बहुत डराने की कोशिश करता है, लेकिन सांप डरता नहीं है और अपना फन दिखाकर किसान को डराने लगता है। अरे बाप रे, ये तो अपना फन फैला रहा है, कहीं ये मुझे काट न ले। किसान उसे फिर से डराता है। तभी वह सांप सोने के सिक्के उगलने लगता है। अरे ये क्या? ये तो सोने के सिक्के उगल रहा है। लगता है ये कोई जादुई सांप है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। मेरी तो लॉटरी ही लग गई। मेरी पत्नी मुझे निकम्मा समझती थी, ये सोने के सिक्के देखकर तो वो बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह सोने के सिक्के उठाता है और अपने घर की ओर चल देता है। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जरा बाहर तो आओ। फिर उसकी पत्नी अपने कमरे से बाहर आती है। अजी, आप मेरे लिए सिर्फ पेड़ से आम ही तोड़कर ला सकते हैं, उसके अलावा आपके बस का कुछ नहीं है। अरे भगवान, आज मैं तुम्हारे लिए जो लाया हूँ ना, उसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, मैं भी तो देखूं, रोज आम लाने वाला आज ऐसा क्या लेकर आया है। फिर किसान उसे सोने के सिक्के दिखाता है। किसान की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, आप ये सोने के सिक्के किसके यहाँ से चुरा कर ले आए? अरे मूर्ख, मैं ये कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूँ। आज सुबह हमारे खेत में एक जादुई सांप आया था। मैंने उसे छड़ी से डराया तो उसने मुझे ये सोने के सिक्के दे दिए। अरे वाह, हमारी लॉटरी ही लग गई। अजी, जल्दी से वापस खेत की तरफ चलो, कहीं वह सांप हमारे हाथ से ना निकल जाए। हम उसे पकड़कर अपने घर ले आएंगे, फिर रोज उसे छड़ी से डराएंगे और वो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के देगा। चलो चलो, कहीं वो किसी और के हाथ न लग जाए। फिर वे दोनों अपने खेत की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। वह जादुई सांप अभी भी वहीं बैठा होता है। देखो, ये वही जादुई सांप है जो सोने के सिक्के देता है। अजी, आप पीछे से जाकर इसके ऊपर एक कपड़ा फेंक दो, फिर हम उसे कपड़े में बांधकर घर ले चलेंगे। फिर किसान सांप के पीछे जाता है और उसके ऊपर कपड़ा फेंक कर उसे पकड़ लेता है। फिर वे दोनों उस सांप को पकड़कर अपने घर की ओर चल देते हैं। अजी, आप एक काम करो, इस सांप को इसी कमरे में आजाद कर दो, फिर हम इसे डराएंगे। फिर किसान उस सांप को आजाद कर देता है। आजाद होते ही सांप उन्हें अपना फन दिखाने लगता है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए जी, अजी ये तो अपना फन दिखा रहा है, कहीं ये जहरीला निकला और इसने हमें काट लिया तो क्या होगा। अरे तुम डरो मत, ये काटता नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें अपना फन दिखाकर डरा रहा है। चलो इसे छड़ी से डराते हैं, देखना ये छड़ी दिखाते ही सोने के सिक्के उगलने लगेगा। फिर वे दोनों उसे डराने लगते हैं। सांप भी डर जाता है और सोने के सिक्के उगलने लगता है। अजी देखो देखो, ये सोने के सिक्के उगल रहा है, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। तभी उनके घर के बाहर से एक आदमी गुजर रहा होता है। किसान के घर से अजीब अजीब सी आवाजें आती देख वह आदमी खिड़की से झांक कर देखता है और हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये सांप तो सोने के सिक्के उगल रहा है। मुझे ये बात बाकी के गांव वालों को बतानी होगी। फिर वह वहाँ से भाग कर जाता है और सीधे गांव वालों के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताता है। क्या तुम सही कहते हो? वह सांप सच में सोने के सिक्के उगल रहा है? हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा।
कि शाम और उसकी पत्नी उस सांप को छड़ी से डरा रहे थे और वो सांप डर के मारे सोने के सिक्के उगल रहा था। भाई ऐसे तो वो शाम पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। चलो अभी उसके घर चलकर उस सांप को अपने कब्जे में लेकर हम भी कुछ सिक्के बना लेते हैं। फिर वे सब मिलकर शाम के घर की ओर चल देते। वहीं दूसरी तरफ शाम और उसकी पत्नी उस सांप को डरा डरा कर बहुत सारे सिक्के उगलवा चुके होते हैं। तभी वह सांप शाम की पत्नी को काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे मर गई रे, इसने तो मुझे काट लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं नहीं बचूंगी। हाय रे, मर गई रे। ये सोने का लालच तो बहुत महंगा पड़ गया रे। हाय अजी, मुझे लगता है ये जादुई सांप के जहर का तोड़ पूरे गांव में नहीं मिलेगा। ये सांप ही अपना जहर वापस निकाल सकता है। आप जाइए और सांप को पकड़कर वापस लाइए। हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी इस सांप को पकड़कर वापस लाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का सामना उस सांप से हो जाता है। अरे देखो, ये वही जादुई सांप है। चलो सब मिलकर इसे मारते हैं, तभी ये सोने के सिक्के उगलेगा। फिर वे सब उस सांप पर लाठियों से हमला कर देते हैं। तभी शाम भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे मर गए रे, लगता है ये गांव वाले तो इसे मार ही डालेंगे। अगर ये सांप मर गया तो मेरी पत्नी भी नहीं बच पाएगी। मुझे इसे बचाना ही होगा। फिर उस सांप को बचाने के लिए शाम उस सांप के ऊपर आ जाता है। अरे मर गया रे। अरे मूर्ख गांव वालों, रुक जाओ। अरे मुझे मत मारो। हाय, अरे मर गया रे। अरे लगता है ये शाम सारे सिक्के हड़पने आया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, मारो इसे। अरे मर गया रे। अरे भाई रुक जाओ। हाय मर गया। अरे मूर्ख गांव वालों, रुक जाओ। मुझे क्यों मार रहे हो? हाय मर गया रे। अरे भाई, इस सांप को मत मारो, ये जादुई सांप है। इसने मेरी पत्नी को डस लिया है और केवल यही उस जहर को वापस खींच सकता है। कृपा करके इसे छोड़ दो। ठीक है, जैसे ही यह सांप तुम्हारी पत्नी का जहर निकाल देगा, तुम्हें इस सांप को हमारे हवाले करना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर शाम उस सांप को कपड़े में लपेटकर वापस अपने घर ले जाता है। हे जादुई सांप, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें इन सोने के सिक्कों की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आप मेरी पत्नी का जहर उसके शरीर से निकाल दें। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी गलती का सबक मिल चुका है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अरे देखो देखो, ये जादुई सांप तो बात भी करता है। तुम सही कहते हो भाई, हम यही इंतजार करते हैं। जैसे ही ये शाम की पत्नी का सारा जहर चूस लेगा, हम इसे पकड़ लेंगे। फिर वह सांप उसकी पत्नी के शरीर से सारा जहर वापस चूस लेता है। हे जादुई सांप, हमें इन सोने के सिक्कों का कोई लालच नहीं है। कृपा करके आप इन्हें भी वापस ले लें। अरे मूर्ख शाम, ये क्या कर रहा है? सोने के सिक्कों को क्यों वापस कर रहा है? मुझे लगता है हमें अभी अंदर जाना होगा, नहीं तो ये शाम सब कुछ चौपट कर देगा। ए शाम, तुमने वादा किया था कि तुम्हारी पत्नी के ठीक होते ही तुम इस सांप को हमारे हवाले कर दोगे, और ये सारे सोने के सिक्के भी अब हमारे हैं। तुम्हारा इन सिक्कों पर कोई अधिकार नहीं है। नहीं भाइयों, हमें इन सोने के सिक्कों का लालच नहीं करना चाहिए। अरे वाह शाम, जब खुद इस सांप के सिक्के वसूल रहा था, तब तुम्हारी समझदारी कहाँ चली गई थी है? और जब हमारी बारी आई तो बहुत समझदारी की बातें कर रहे हो। तुम्हें जितना सोना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जितना भी सोना दूंगा, उस सोने पर केवल एक व्यक्ति का ही अधिकार होगा। बताओ, तुम में से किस व्यक्ति को सोना चाहिए? गाँव वालों, मैंने ही तुम्हें इस सांप के बारे में बताया था, इसलिए इस सोने पे मेरा अधिकार है। अरे वाह भाई हीरा, तुम तो बहुत चालाक निकले। अकेले ही सोना हड़पना चाहते हो। ये सारा सोना तो मैं ही लूंगा। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ जो इतनी देर से दौड़ लगा रहा हूँ? इस सोने पर मेरा अधिकार है। नहीं, इस सोने पर मेरा अधिकार है। अरे कैसी बात करते हो भाई, मेरा भी तो कुछ सोचो। इस सोने पे मेरा अधिकार होना चाहिए। इस सोने पे मेरा अधिकार है, ये सोना मैं लूंगा। अरे चल हट यहाँ से। अरे मर गया रे। अरे दगा भागो। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने ही तो तुम्हें इस सांप के बारे में बताया था। अरे मर गया रे। अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे मर गया रे। हे जादुई सांप, यही सही मौका है। आप चले जाइए, हम इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। अरे मूर्खों, रुक जाओ, मुझे मत मारो। वो देखो,
वो सांप तो यहाँ से भाग गया। फिर वे सारे गांव वाले हैरान परेशान रह जाते हैं और उनके लालच की वजह से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। एक गांव में बिंदिया नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन से उसका एक ही सपना था, पापा देखना एक दिन मैं बड़े होकर चाउमीन का ठेला खोलूंगी। क्या? अरे बिंदिया, दूसरे बच्चों के क्या क्या सपने होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना होता है तो किसी को पुलिस, और तू यहाँ चाउमीन का ठेला खोलने के सपने देख रही है क्या? तू भी तो क्या हुआ पापा, मुझे चाउमीन इतनी ज्यादा पसंद है, मुझे तो उसका ठेला ही खोलना है बड़े होकर। और चाउमीन के ठेले पर डॉक्टर से भी ज्यादा कमाई होती है, आप कुछ नहीं जानते पापा। अच्छा ठीक है, जो मर्जी आए वो कर। अब तुझे अपनी ही करनी है तो मैं आखिर कर भी क्या सकता हूँ। बस तेरा साथ दे सकता हूँ, वही करूँगा। जब बिंदिया छोटी उम्र में ये सब बातें करती तो उसके पिता उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि वो छोटी है, इसीलिए ऐसी बातें करती है, मगर वो नहीं जानते थे कि बिंदिया वाकई में अपने सपने को लेकर बहुत गंभीर थी। कोई कुछ भी कहे, मैं अपने सपनों को लेकर एकदम पक्की हूँ। मैं चाउमीन का ठेला खोल कर ही रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। वक्त बीत जाता है और बिंदिया बड़ी हो जाती है, मगर उसकी लंबाई नहीं बढ़ती और वो नाटी रह जाती है। इस वजह से सब गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, नाटी बिंदिया इधर ही आ रही है। अरे दिखाई भी कैसे देगी, ये तो एकदम जमीन में घुसी हुई है। अरे मुझे तो लगा था कोई बच्ची चलकर आ रही है, लेकिन ये तो नाटी बिंदिया है। अरे मुझे तो लगा कि सांप जमीन पर रेंगते हुए आ रहा है। बहुत हंसी आ रही है ना, आइंदा मेरा मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचना। अरे अरे, पागल हो गई है क्या बिंदिया? ये क्या कर रही है? हमें मारना बंद कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भाग यहाँ से गोलू, लगता है इस नाटी के ऊपर कोई चुड़ैल चढ़ गई है, पागल हो गई है ये। बिंदिया पत्थर मार मार कर दोनों लड़कों को वहाँ से भगा देती है और दुखी होकर अपने घर जाने लगती है। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? एक तो हम इतने गरीब हैं, दूसरा मैं नाटी हूँ, और इस सब के ऊपर से मैं आज तक अपना चाउमीन का ठेला खोलने का सपना भी पूरा नहीं कर पाई। बिंदिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी बचपन की दोस्त पूनम आ जाती है और बिंदिया से कहती है, अरे बिंदिया, क्या सोच रही है? मुझे भी बता, मैं तो तेरी बचपन की सहेली हूँ ना। और क्या सोचूंगी पूनम, वही अपने चाउमीन के ठेले के बारे में सोच रही हूँ। जाने कब वो दिन आएगा जब मैं अपना खुद का चाउमीन का ठेला खोलूंगी। अब तो मैं इतनी अच्छी चाउमीन बनाना भी सीख चुकी हूँ। मेरे पास एक आइडिया है बिंदिया, क्यों ना हम मिलकर ये ठेला खोलें? क्या मतलब? मतलब ये बिंदिया कि मैं और तुम आधे आधे पैसे मिलाते हैं और हम मिलकर ये चाउमीन का ठेला खोलने का काम करते हैं, कैसा रहेगा? ये सुनकर बिंदिया सोच में पड़ जाती है। अगर हम आधे पैसे मिलाएंगे तो हमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बात तो सही है तेरी पूनम। हाँ सही कहा, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो बस अब तय रहा कि हम चाउमीन का ठेला लगाएंगे। मगर पूनम, माँ और पिताजी मुझे आधे पैसे भी नहीं देंगे इस काम के लिए। पता नहीं क्यों, पर मेरा चाउमीन का ठेला खोलने का काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैं उनके सामने ये बात भी करूंगी ना तो वो लोग भड़क जाएंगे। अरे बिंदिया, तो किसी भी तरह उन्हें मना ले और कल सुबह मुझे यहीं पर पैसे के साथ मिल। पर बाद में जब ठेले से खूब फायदा होगा तब तो मम्मी पापा मान ही जाएंगे ना। बिंदिया को ये तरीका बहुत पसंद आता है और वो सोच लेती है कि अपने माँ बाप से पैसे मांगने की बजाय वो घर से चुपचाप सारे पैसे ले आएगी और बाद में उन्हें सब बता देगी। फिर क्या था, अगले दिन बिंदिया चुपके से सारे पैसे लेकर पूनम से मिलती है। बिंदिया, सब पैसे ले आई ना? हाँ, ये ले पूनम,
बड़ी मुश्किल से लाई हूँ ये पैसे। ठीक है, ये सब मुझे दे दे। मैं शाम को इन सब पैसों से चाउमीन का ठेला लगाने के लिए सब जरूरी सामान खरीद लूंगी। मैं अब तुझसे कल। ठीक है पूनम, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे ही कारण आज मेरा बचपन का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बिंदिया अपने घर चली जाती है, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी बचपन की दोस्त उसे धोखा देने वाली है। उसी दिन पूनम बिंदिया का पैसा लेकर गांव से भाग जाती है और सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि किस तरह पूनम ने बिंदिया को बेवकूफ बना दिया और भाग गई। अब इससे बुरा मेरी जिंदगी में क्या ही हो सकता है। मेरी बचपन की सहेली ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अपने लालच के चलते उसने मुझे धोखा दिया। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उन्हें धोखा दिया है। तो फिर अब बचा ही क्या? कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। यही सोचते हुए बिंदिया गुस्से में वहाँ से भागने लगती है कि तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और बिंदिया की मौत हो जाती है। बिंदिया तुरंत एक भद्दी नाटी चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या? मैं मर गई और चुड़ैल में बदल गई। और ये क्या? अभी भी मैं नाटी ही हूँ। जिस गाड़ी से बिंदिया की टक्कर हुई थी, जब वो देखता है कि उसके सामने नाटी चुड़ैल खड़ी है तो वो डर कर भाग जाता है। लगता है मेरी गंदी किस्मत मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, मरने के बाद भी नहीं। एक तो वो पूनम मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई, न जाने कहाँ भाग गई है वो, और ऊपर से मेरी जान भी अब चली गई है और अब लोग मुझे नॉटी चुड़ैल कहकर बुला रहे हैं। चुड़ैल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है, मगर बहुत देर रोने के बाद वो एक फैसला करती है। बस बहुत हो गया रोना धोना। अब सबसे पहले मैं इस पूनम को ढूंढूंगी और उससे अपने सब पैसे वापस लूंगी और उसे अच्छा सबक भी सिखाऊंगी और फिर मैं अपने बचपन का सपना पूरा करूंगी, यानी मैं इस गांव में अपने चाउमीन का ठेला खोलूंगी। खुद से ये कहकर नाटी चुड़ैल पूरे गांव में पूनम को ढूंढने लग जाती है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। काफी ढूंढने के बाद चुड़ैल को एक ख्याल आता है। मैंने सब जगह देख लिया, मगर वो पूनम अभी तक नहीं दिखी। माना कि वो इतनी बेवकूफ भी नहीं कि मेरे पैसे लेकर अब तक घर पर बैठी होगी, मगर क्या पता वहाँ मुझे कुछ सुराग ही मिल जाए। चुड़ैल सीधा पूनम के घर पहुंचती और देखती कि उसके घर पर ताला लगा हुआ था। ये क्या, घर तो बंद है, मगर अब मेरा चुड़ैल होना कुछ तो काम आएगा ना। अभी जादू से अंदर घुस जाती हूँ और पता करती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। चुड़ैल जादू करती है और घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन अंदर भी पूरा घर खाली पड़ा था और वहाँ कुछ भी काम का नहीं था। लेकिन तभी चुड़ैल की नजर एक खत पर पड़ती है। वो जमीन पर पड़ा था। ये खत कैसा है? लाओ अभी पढ़कर देखती हूँ। चुड़ैल वो खत पढ़ने लगती है और चौंक जाती है। मेरी प्रिय पूनम, उस नाटी बिंदिया को उल्लू बनाकर जब तुम मेरे पैसे लूट लेना तो मुझे गांव के बाहर मिलना। फिर हम दोनों दूसरे गांव ललकपुर में जाकर साथ में चाउमीन का ठेला खोलेंगे और खूब कमाई करेंगे। तुम्हारा प्रिय राजकुमार। ये सब पढ़कर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। मुझे धोखा देकर दूसरे गांव भाग गई और ये कौन सा राजकुमार आ गया है हमारे गांव में जो मेरे पैसों से चाउमीन का ठेला लगाने जा रहा है। अभी जाकर खटिया खड़ी करती हूँ इस राजकुमार की और इसकी पूनम की। चुड़ैल उस खत को फाड़कर फेंक देती है और जल्दी से लालकपुर गांव पहुंच जाती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार नाटी चुड़ैल को पूनम दिख ही जाती है। वो एक ठेले पर एक मोटे आदमी के साथ खड़े होकर चाउमीन बना रही थी। क्यों री पूनम, मुझे धोखा देने के लिए यहाँ इस मोटे के साथ चाउमीन का ठेला खोलकर बैठी है तू? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? ये कौन बोला? अरे गुज्जू, कुछ आवाज आई क्या? जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ कहा। और वो गुस्से में पूनम और उसके मोटे राजकुमार दोनों को पेड़ से उल्टा लटका देती है। अब दोनों वहीं लटके रहो जिंदगी भर। मेरे जादू की वजह से ना तो तुम्हें कोई वहाँ लटका हुआ देख सकेगा और ना ही कोई तुम्हारी आवाज सुन सकेगा। क्या? मगर तुम हो कौन और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लगता है अब तक तूने मुझे पहचाना नहीं पूनम। और मैं और कोई नहीं, बिंदिया हूँ, बिंदिया। और अब मैं अपना ये प्यारा चाउमीन का ठेला ले जा रही हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपना प्यारा चाउमीन का ठेला अपने गांव ले जाती है और चाउमीन बनाने लगती है। गांव के सभी लोग एक नाटी चुड़ैल को चाउमीन बनाता देखकर दंग रह जाते हैं। चुड़ैल 2 प्लेट में चाउमीन निकालकर उन्हें दे देती है और चाउमीन खाकर उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है। दोनों आदमियों को चाउमीन की इतनी तारीफ करते देखकर बाकी गांव वालों से भी रहा नहीं जाता और वो भी चुड़ैल से चाउमीन लेकर खाने लगते हैं। शाम तक चुड़ैल को बहुत फायदा होता है। वाह वाह, चाउमीन बेचने से तो मुझे एक दिन में इतना फायदा हो गया। ये सारे पैसे ले जाकर मैं अपनी माँ पिताजी को दे दूंगी, उन्हें जरूर खुशी मिलेगी।
यही सोचकर चुड़ैल सारे पैसे ले जाकर अपने मम्मी पापा को दे देती है। फिर क्या था, नाटी चुड़ैल अपने चाउमीन के ठेले की वजह से कई गाँवों में मशहूर हो जाती है और उसकी स्वादिष्ट चाउमीन खाने दूर दूर से लोग आने लगते हैं।